इस क्वेश्चन में हमें इस इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू कॉस पावर 11/2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस पावर 5/2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो अल्टीमेटली हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू पता करनी है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू पता करने के लिए एक काम ये कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो sin 2x दिया गया है इसको sin x एंड cos x के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो इससे हुआ ये कि ये जो इंटीग्रेशन था अब कुछ ऐसे हो जाएगा, 2 को बाहर कर दिया तो ये बन गया sin x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस पावर 11/2x। फिर हमें मिल रहा था 1 प्लस कॉस ऑफ 5/2 x टू द पावर 1/2 dx। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमें मिल गया ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स पावर 1 दी गई है और यहाँ पर कॉस एक्स पावर 11/2 दी गई है। तो अगर इसे मैनिपुलेट करें तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें मिल जाएगा 13/2। और इसको एक काम ही कर लेते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं 5 प्लस 3/2। ठीक है, तो ये जो 13/2 हमें मिल रहा था इसको हमने लिख दिया 5 प्लस 3/2। ठीक, तो इसे फर्दर हमने लिख दिया कॉस ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 3/2। फिर हमें मिल रहा था 1 प्लस कॉस ऑफ पावर 5/2 x टू द पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब एक काम कर लेते हैं, इस इंटीग्रल को ऐसे लिखा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया हमारे पास कॉस पावर 5x। फिर हमें मिला 1 प्लस कॉस पावर 5/2 x टू द पावर 1/2 एंड यहाँ से हमने cos x पावर 5 प्लस 3/2 गिवन था तो cos पावर 5x तो ये अलग लिख दिया है और cos पावर 3/2x इसको अलग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हो गया cos पावर 3/2x इंटू ये वाला sin x dx। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो इंटीग्रल है हमारे पास साइन एंड कॉस के टर्म्स में लिखा हुआ है तो बहुत इजीली अब इसे मैनिपुलेट कर लेंगे। हमें बस ये करना है कि cos x के फंक्शन को कुछ अज्यूम कर लेंगे जिससे sin x dx मैनिपुलेट हो जाएगा। फिर ये जो हमारे पास है ये पूरा का पूरा इंटीग्रल उस फंक्शन के टर्म्स में हो जाएगा जो भी हम cos x को मतलब जिस किसी भी फंक्शन जिस किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में हम cos x को अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए काम ये किया कि 1 प्लस कॉस पावर 5/2x इसको कह दिया टी स्क्वायर। तो जैसे इसे टी स्क्वायर कहा तो अब एक काम ही कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव अल्टीमेटली यहाँ से हमने cos x को तो t के टर्म्स में रिप्लेस कर लिया है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये जो x दिया गया है इसको t के टर्म्स में किस तरह से लिख सकते हैं। अब जब हम ये काम करेंगे तो उसके साथ ही साथ ये जो sin x दिया गया है ये भी मैनिपुलेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने किया ये कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई हुई है इस इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो जैसे t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया 1 का डेरिवेटिव ये तो 0 हो गया। फिर यहाँ से हमें मिला 5/2 cos पावर 5/2 माइनस 1 x फिर इंटू cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x dx। और फिर यहाँ से हमें मिला इक्वल टू 2t dt। और सिंप्लीफाई करें तो ये हमें मिल रहा माइनस 5/2 और यहाँ से मिल गया cos पावर 3/2 x इंटू साइन x dx इक्वल टू 2t dt। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया cos पावर 3/2 x इंटू साइन x dx इक्वल टू माइनस 4/5t dt। तो अब ये जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं इन सभी वैल्यूज़ को मतलब 1 प्लस कॉस पावर 5/2 x टी स्क्वायर, ठीक है, और साथ ही साथ cos पावर 3/2 x sin x dx इनकी वैल्यूज़ को इस इंटीग्रल में पुट कर देते हैं। ये जो इंटीग्रल गिवन था तो यहाँ से रिजल्ट अपने पास हो गया ट्वाइस ऑफ। और एक काम यहाँ पर ये भी कर लेते हैं कि इसको तो हमने टी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, ये जो पोर्शन है इसको भी हमने टी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो cos पावर 5x दिया गया है इसको भी टी के टर्म्स में लिख लेते हैं।
और वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं cos पावर 5/2x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। फिर एक काम ये किया कि दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो जैसे स्क्वायर किया तो यहाँ से cos पावर 5x इक्वल टू यहाँ से हमें मिल गया टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये जो इंटीग्रल था t के टर्म्स में इस तरह से लिखा जा सकता है। तो cos पावर 5x को रिप्लेस कर दिया टी स्क्वायर माइनस 1 पावर 2 से, एंड 1 प्लस कॉस पावर 5/2 x पावर 1/2। तो इसके प्लेस पे तो आ गया इंटू टी, और cos पावर 3/2 इंटू साइन एक्स डी एक्स, इसके प्लेस पे हमें मिल गया है -4/5 टी डी टी। तो अब इस सब्स्टिट्यूशन से हुआ ये कि पूरा का पूरा जो इंटीग्रल था एक इजी फंक्शन के टर्म्स में आ गया है, या फिर यूँ कहें कि एक इजी इंटीग्रैंड हमें मिल गया है जिसको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल गया माइनस का 8/5 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 पावर 2, एंड ये हो गया टी स्क्वायर डी टी। तो फर्दर इसे लिखा जा सकता है, यहाँ से हमें मिल गया माइनस का 8/5 और इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर टाइम्स, अब ये जो टी स्क्वायर माइनस 1 पावर 2 था, ए माइनस बी पावर 2, ये आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं। तो यहाँ से मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हो गया डी टी। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया -8/5 इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर 6 प्लस टी पावर 2 माइनस 2t पावर 4 dt। अब इस फंक्शन को इजीली इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से आ गया -8/5 और t पावर 6 का इंटीग्रेशन हो गया t पावर 7/7 प्लस t पावर 2 का इंटीग्रेशन हो गया t पावर 3/3 माइनस t पावर 4 का इंटीग्रेशन हो गया 2t पावर 5/5 और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब ये जो इंटीग्रल था ये हमें t के टर्म्स में इस तरह से मिल गया है। तो अल्टीमेटली इस इंटीग्रल का जो आंसर है, मतलब इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो हो गई -8/5 टी पावर 7/7 प्लस टी पावर 3/3 माइनस 2t पावर 5/5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जहाँ पर t इज इक्वल टू गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस पावर 5/2x। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो कलेक्टिव आंसर है वो ये हो गया -8/5 टी पावर 7/7 प्लस t³/3 माइनस 2t पावर 5/5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जहाँ पर t को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस पावर 5/2x से। तो ये कलेक्टिव आंसर